संदेश खाली और अपराधी का राजनीतिकरण। संदेश खाली नेशनल मीडिया में हेडलाइंस बनाए हुए पिछले 8 दिनों से हेडलाइंस बनी हुई। जिस तरह से संदेश खाली में पिछले महीने से घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो ईडी की टीम पर हमला करने की घटना हो या फिर राज्यपाल को रोकने की घटना हो, इसके साथ ही संदेश खाली से महिलाओं के बारे में जो खबरें आ रही हैं, जैसी खबरें आ रही हैं, उससे आम जन समुदाय का आक्रोशित होना और द्रवित होना सामान्य है। नमस्कार, मैं नीला बघेल। लोकतांत्रिक देश में संदेश खाली से जैसी भी खबरें आ रही हैं, वह किसी भी मायने में लोकतांत्रिक राज्य के लिए बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, क्योंकि जिस तरह से और जैसी खबर आ रही है कि पिछले 13 साल से संदेश खाली में जो कथित आरोपी है शाहजहाँ शेख, उसका जिस तरह से साम्राज्य चल रहा, जिस तरह से उसने अपने तौर तरीकों से जनता को भयभीत किया, जनता को का उत्पीड़न किया है, वो किसी भी तरह से सामान्य नहीं। और पिछले 13 सालों से जिस तरह से प्रशासन आंख मूंद कर उसका साथ दे रहा है, और वह तो घोर निंदनीय है। अब इस बात के मायने समझिए कि अपराधी का राजनीतिकरण किस हद तक जनता में वह व्याप्त कर देता है, किस तरह से अपराधी का राजनीतिकरण जनता का उत्पीड़न करता है, यह देखने वाली बात है। संदेश खाली में जिस तरह से औरतों ने अपनी मजबूरी को बताया कि उसका चेहरा, पीड़ितों का चेहरा नहीं दिखना चाहिए, उस चेहरा न दिखाने के पीछे कितनी मजबूरी है, कितनी बेबसी है, कितनी लाचारी है, इसको एक साधारण आदमी समझने में मुझे लगता है कि वो समर्थ नहीं होगा, क्योंकि उन पीड़ितों के पीछे जो परिवार हैं या जो उनकी गुजर बसर के साधन हैं, अगर उनकी पहचान उजागर हो गई तब उनसे परिवार और गुजर बसर दोनों छिन सकती हैं, और वो भी तब जब कि पूरा प्रशासन और यह बात खुलकर सामने आ गई है। अब आप देखिए कि जो अपराधी का राजनीतिकरण होता, वो जनता को किस हद तक उत्पीड़न करता है, वो पिछले 13 सालों से कैसे जी रहे हैं। अपराधी का राजनीतिकरण भारत के राज्यों में कोई नई बात नहीं है। जब से क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ है, तब से अपराधी का राजनीतिकरण खूब हुआ है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय पार्टियां अपराधी का राजनीतिकरण नहीं करती, लेकिन जितना समर्थन इन क्षेत्रीय पार्टियों ने, इन क्षेत्रीय पार्टियों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश की पार्टियां हों, चाहे वो बंगाल की पार्टियां हों, चाहे वो बिहार की जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हो, उनमें देखिए कि किस तरह से इन अपराधियों का राजनीतिकरण हुआ। यह जो अपराधी का राजनीतिकरण अपराधी के लिए और इन पार्टियों के लिए, दोनों के लिए जरूरी हो गया। अपराधी राजनीति में जाकर अपनी ताकत को बढ़ा लेते हैं, और यह ताकत उनको आर्थिक रूप से बेहद मजबूत कर देती है, और उनको बेहद मजबूत कर देती है, जिससे कि वो किसी भी स्तर के आदमी को भयभीत कर सके, उनके
जमीनों पर अवैध कब्जा कर सके। इसके साथ ही इन अपराधियों ने राजनीति में जाकर इन क्षेत्रीय पार्टियों को सत्तारूढ़ पार्टी बना दिया, सत्ता में बैठने वाली पार्टियां बना दिया, जिससे दोनों का काम चल जाता है। लेकिन यह जो काम चलता है इससे जनता पूरी तरह से त्रस्त हो जाती है। आप देखिए कि ये छोट भैया नेता जो कि अपराध में बहुत छोटे छोटे अपराध करते हैं, लेकिन जैसे ही इनको राजनीति में ताकत मिलती है, जैसे ये किसी पार्टी के साथ आते हैं तो इनकी जो ताकत होती है वो बहुत हो जाती है, क्योंकि प्रशासन जो स्थानीय प्रशासन होता उस पर सत्तारूढ़ पार्टी की पूरी पकड़ होती है और प्रशासन पूरी तरह से मौन हो जाता है और इनकी जो ताकत होती है वो इनको बहुत बड़ा आर्थिक साम्राज्य बनाने में बेहद मदद करती है और ये स्थानीय शासन से लेके देश के संसद तक पहुंच जाते हैं और ये देश की राजनीति को भी प्रभावित करते हैं। और जब ये राजनीति को प्रभावित करते हैं तो इससे जनता का भयभीत होना और उत्पीड़न होना लाजमी है। ये जो अपराधी का राजनीतिकरण ये लोकतंत्र के लिए किसी भी हाल में अच्छा नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र के मायने जनता के लिए जनता को होते हैं और यह सिर्फ और सिर्फ लोकतांत्रिक मूल्यों में गिरावट पैदा करता है। साथ ही